जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट टॉपिक है जिस पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर हो गई, लेकिन आज जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो पीटीआई और काफ लीग ने पहले तो खाई मिठाई और उसके बाद फिर दी दुहाई। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे सुनवाई। पीटीआई और काफ लीग पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने पे बड़े खुश हुए क्योंकि खबर ये आई थी कि हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है, नल एंड वाइट करार दे दिया गया है। लेकिन जब तफसीली फैसला आया, जब तहरीरी फैसला आया तो उसमें कल के दिन ही यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा करवाने, 16 अप्रैल की पोजीशन पे वापस जाने का ऑर्डर भी मौजूद था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग यानी कि पंजाब की अपोजिशन उन्होंने दुहाइयां देनी शुरू कर दी। पहले इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, बाद में इसमें कीड़े निकालने शुरू किए और कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमजा शहबाज अभी तक पंजाब के वजीर आला हैं या नहीं हैं, और अगर दुरुस्त बात की जाए तो वो टेक्निकली वजीर आला हैं भी और टेक्निकली एंड लीगली नहीं भी हैं। कल इलेक्शन होना है, नून लीग कह रही है कि जी रन ऑफ इलेक्शन है, सेकेंड राउंड का इलेक्शन है, इसमें जिसके पास नंबर्स की मेजॉरिटी आ जाएगी वो विन कर जाएगा। पीटीआई और काफ लीग बावजूद इसके कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन कल होने वाले री इलेक्शन का या रन ऑफ इलेक्शन का उन्होंने बायकॉट कर दिया है और 2-3 वजूहात उन्होंने डिफाइन की हैं। उनका कहना है कि जी एक तो जो पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें थी उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, दूसरा जो 20 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन हो रहा है उससे पहले वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कोई लीगल मायने नहीं रखता, और तीसरा पीटीआई काफ लीग का ये कहना है कि हमारे बहुत से अरकान एमपीएस वो मुल्क से बाहर हैं, हज की सूरत में गए हुए हैं या दीगर मसरूफियात के सिलसिले में, इसलिए नंबर्स हमारे पास नहीं है। नून लीग कह रही है कि नंबर्स आपके पास नहीं है तो आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों गए थे। बहरहाल पीटीआई और काफ लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज इस हवाले से बड़ी जबरदस्त, बड़ी दबंग और बड़ी जारहाना तकरीर की है। हमजा शहबाज को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ेगी नहीं, हम किसी सूरत हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट रिलीफ के लिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है बुनियादी कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आज के वाकई कानूनी सुकम मौजूद हैं, और वो कानूनी सुकम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा देते हैं, और क्या ऐसा फायदा देते हैं कि अगर कल पीटीआई प्लस काफ लीग सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो क्या वहां से रिलीफ मिल सकता है। प्लस पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आज ये रेज करेंगे कि आखिर पंजाब में कब तक ये इस तरह का पॉलिटिकल मेस मुसलसल क्रिएट रहेगा। 2-3-4 महीने हो गए हैं, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ अवाम का सूबा, वहां पर कोई बाकायदा इंतजामी मशीनरी, बाकायदा कोई हुकूमत ऑपरेट ही नहीं कर रही है वहां पे ढंग से। तो कब तक ये तमाशा जमहूरियत का और इंतजामिया का और हुकूमतों का लगा रहेगा बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड पार्लियामेंट्स एंड द असेंबलीज एंड द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स, दैट इज द कोर्ट्स। इन सवालात के जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एमएनए हैं अली गौहर बलोच साहब, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब हुकूमत के सीनियर वजीर हैं हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा भी हैं। उनसे पूछेंगे कि वो क्या इन 24 घंटों के अंदर वजीर हैं भी कि नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, एमपीए हैं, पंजाब से एमपीए हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मशहूर मारूफ लीगल माइंड, बड़ी जबरदस्त लीगल ओपिनियन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनका ताल्लुक रह चुका है, लाहौर हाई कोर्ट से भी, शाह खावर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने पहले मिठाई खाई, फिर आप लोग दुहाइयां देने पे आ गए, फिर आपके लोग कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे हमारी। आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर? आप लोग खुश क्यों हुए? गए तो आप लोग खुद थे ना इस फैसले के खिलाफ, और नून लीग कह रही है कि जो नंबर्स आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग लाहौर हाई कोर्ट गए क्यों थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, बड़ी वाज़ेह सी बात है, हम लाहौर हाई कोर्ट एक प्रे लेकर गए, एक रिक्वेस्ट की उनको कि जी हमजा शहबाज का जो इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल गैर आईनी हुआ। स्पीकर की बजाय जैसे डिप्टी स्पीकर को डिप्यूट किया गया, वहां जो माहौल क्रिएट हुआ, जिस तरह से आप पाकिस्तान की पार्लियामान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि थाउजेंड्स में लेडीज और जेंट्स पुलिस वहां एंटर हो जाए और पुलिस वो इंतखाब करवाए, और जिस तरह से मुतशद्दिद वहां माहौल किया गया, और मुझ समेत वो जो 13 एमपीएस थे
हालांकि हमने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, मुझ पर भी FIR थी, मैं बेल बिफोर अरेस्ट पर हूं, और हमारा एक ही एजेंडा था कि आपने किस तरह से उन मुनहरिफ अराकीन को, आप तो एक नारा बुलंद करते रहे, पूरी कौम को देते रहे नारा कि वोट को इज्जत दो। आप तो इन असेंबलीज को मानते ही नहीं थे, आप तो कहते थे यार उसके नतीजे में बनने वाली इलेक्शन असेंबलीज है, ये तो सिलेक्टेड असेंबलीज है, ये तो जाली असेंबलीज है। इंतखाब हुआ 25 अराकीन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, हमने उस पे फाइट की, और ये क्रेडिट हमें मिलेगा। जिनको आप लोटे कहते हैं, जिनको ये मुनहरिफीन कहते हैं, नून लीग वाले। मुनहरिफ नहीं, देखिए बिल्कुल लोटे, अच्छा। बिल्कुल लोटे। और गरीदा ये पहली है, हिस्ट्री का पहला मौका है कि फर्स्ट टाइम, मैं कहता हूं इस पे मीडिया का बड़ा रोल तो है। आपकी प्रे को एक्सेप्ट कर लिया ना आज लाहौर हाई कोर्ट ने, 25 वोट निकाल दिए जी, उन्होंने। बिल्कुल निकाल दिए। जी कल इलेक्शन करवा ले। अच्छा, 24 घंटे में इलेक्शन, आपकी बुनियादी प्रे तो एक्सेप्ट हो गई ना। चले मैं अच्छा अब आपकी मैं बात का जवाब दूं। बिल्कुल हमें इसी बात की खुशी थी, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, एज ए पंजाब के सिटीजन के भी। लेकिन हमने देखना यह है कि जिन स्पेशल सीट्स पर लोगों को नहल किया गया, वो फीमेल्स और वो जो मिनॉरिटी सीट्स थी, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन को कि आप इनको नोटिफाई करें। और एक और स्टेटमेंट दी मौजूद जज साहब ने कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नया आईन ना बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी चीज वाज़ेह है कि जनरल इलेक्शन में जो जिस तनासुब से कोई पार्टी जीतेगी उसको स्पेशल सीट्स अलॉट हो जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट आपकी मर्जी की तारीख देता है इलेक्शन करवाने के लिए? हमारी मर्जी की तारीख ना देता। आपके इल्म है कि 17 जुलाई को 20 निशिस्तों पर, मतलब 20% ऑफ द असेंबली बाय इलेक्शन की तरफ जा रही है। 20% सीट्स पंजाब असेंबली का जो ऑलमोस्ट 20% के करीब जो सीट्स है उनमें बाय इलेक्शन है 17 जुलाई को। तो आपकी मर्जी की तारीख आती है ना, री इलेक्शन की आपकी मर्जी की तारीख आती है। हमारी मर्जी की नहीं। हाँ। एक जनरल चीज आपके इन सामने चीजों को मद्देनजर रखती 15 दिन के बाद वो जो 20 लोग मुंतखब होकर आएंगे, तो अगर आपके पास मेजॉरिटी आ जाती है उन 20 सीटों पे इलेक्शन के बाद 17 जुलाई के बाद, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आइएगा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। देखिए वो तो हम करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइएगा, वो तो हम करेंगे। लेकिन क्या अच्छा होता कि बजाय एक ऐसा डिसीजन देने के जिससे और आईनी बहरान पैदा हो, एक क्लियर कट डिसीजन दे दिया जाता। और 15 रोज का बाद टाइम, एक बड़ा काम सा क्वेश्चन है, मैं रुकने असम्बली हूं, क्या मुझे अपने वोट के राइट से महरूम करना ये बेसिक डेमोक्रेसी की खिलाफवर्जी नहीं है? आप लोगों ने खुद किया कल का इलेक्शन, बाइकआउट इसलिए किया, हाई कोर्ट तो नहीं आपको महरूम कर रहा। अच्छा मुझे चले, आपकी इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी बड़ी नजर है, पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छा आप देखती भी है, बोलती भी है, हम सुनते हैं आपको। मुझे एक बात बता दें, कहीं दुनिया में ये मिसाल है कि आप 18 घंटे के टाइम पर एक सूबे के वजीर आला का इंतखाब करवा रहे हैं, और उससे अहम बात कि आप उसी शख्स को वजीर आला रखकर उसी से कहते हैं जी इंतखाब आपकी निगरानी में करवाया जाए। इस वक्त आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उन 20 निशिस्तों पर जहां बाय इलेक्शन हो रहा है, उनकी तवज्जो सिर्फ वो इंतखाब जीतना है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम डेवलपमेंट फंड्स, तमाम सरकारी मशीनरी का बेहुदा इस्तेमाल। एक बात सिर्फ, बेहुदा इस्तेमाल। अली गौहर बलोच देखिए, एक कैंडिडेट जो आज हुकूमती कैंडिडेट है, कल वो हमारे साथ था तो वो इंजर्ड इलेक्शन के नतीजे में आया था, कल वो बेजमीर था, कल वो जाली था, आज वो दूध को धुला हुआ हो गया। एक उस कैंडिडेट को 100 पुलिस फोर्स दी हुई है सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। एलीट फोर्स की गाड़ियां दी हुई हैं। आप अपने किसी जो जिन डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहा है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के जिम्मे लगाए, कल वो वॉच करे, अगर मेरी बात गलत साबित हो मुझे आप यही जुर्माना कीजिएगा। एमपीए हैं, आप काबिल एहतराम है, आपकी बात में वजन है, हम आपकी बात पे एतबार करते हैं, इसका जवाब लेंगे हम अली गौहर बलोच साहब से। लेकिन शाह खबर साहब, बाकी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो जरा ठहर के लेती हूँ, हसन साहब आपकी और अली गौहर साहब आपकी इजाजत से। शाह खबर साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनके एतराज़ात हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, वैलिड तो लगते हैं, बज़ाहिर सुनने में पॉलिटिकली वैलिड लगते हैं, लेकिन क्या लीगली साउंड एंड वैलिड हैं? सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है शाह खबर साहब इन पॉइंट्स की बुनियाद पर? समझता हूँ कि वैलिड है। वो ये है कि जैसे अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के ही एक डिवीजन बेंच ने वो जो 5 जो इनके मखसूस नशिस्तों पे जो मुंतखब हुए हैं उनको नोटिफिकेशन का ऑर्डर किया है, वो उसको इलेक्शन कमीशन को कंप्लायंस कर देनी चाहिए थी और उनका जो हल्फ हो जाना चाहिए था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो 5 लोग अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं, वो अभी भी हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन आज कर दे, कल वो हल्फ ले ले, तो दे कुड बी वैलिड वोटर्स फॉर द ऑफिस ऑफ द स्लॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लाहौर हाई कोर्ट बाउंड तो नहीं है ना अपने डिसीजन में कि वो क्लिप कर दे? अब मैं गरीब आपको एक बात बताऊं, एक होती है एक तो आप वकालत आप जो करते हैं, केसेस करते हैं, फिर एक केस मैनेजमेंट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो वकला की जो हिकमत अमली थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी। पीटीआई के वकला उनको ये करना, देखिए ना, आप जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि जी अपीलें मंजूर हो गई हैं, उन्होंने बगैर फैसला पड़े हुए
मिठाइयाँ रोस्टर बांटनी आए और शुरू। मिठाइयाँ बांटी, और बड़े सीनियर लॉयर्स ने भी उधर कहा But not कि just जी the हमारी lawyer, जीत even होगी। the political देखिए, personalities. उन्होंने अप्रिशिएट किया हाई कोर्ट को भी, और ये कहा कि आज जी। आइन और कानून की जीत हो गई जी। है, एटलीस्ट आप फैसला पढ़ लेते। दूसरा ये था कि ये बात भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाई कोर्ट उसकी बाउंड नहीं थी कि जो 17 को इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन 20 नशिस्तों का जी। मतलब, तो उसको थोड़ा सा अपनी कानूनी हिकमत अमली से इसको जरा एडजर्न करके 17 के बाद ले जाते। अच्छा। उनके सामने ये भी आ जाता कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो पीटीआई जो है या उनके जो वहां पे लेकिन फिर वो मेजोरिटी ले एक लेते। पॉलिटिकल कंसिडरेशन ना हो जाती, नहीं, मैं आपको क्योंकि जैसे बताऊं, मैंने अर्ज किया या मैं सवाल ये किया कह रहा कि हूं अगर 20 की कि 20 ये जीत जाते एक हैं तो वीओएनसी भी ला कानूनी सकते हैं ना। हिकमत अमली के तहत इसको, क्योंकि पीटीआई की जो लीगल टीम थी उनकी ये इंसिस्टेंस थी कि जल्द अज जल्द फैसला हो, ठीक है। अब हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है उसमें एक जज साहब ने डाइसेंट किया है। आपको पता है कि उन्होंने ये कहां से वो लिया है, गाइडेंस ली है? उन्होंने गाइडेंस ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर से, 63A वाला है। 60A वाला भी, और उसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कलअदम करार दिया था और 2 दिन के बाद कहा था कि आप स्पीकर जो है वो वहां पे वो करेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वहीं से शुरू करेगा, जो 3 अप्रैल की कंडीशन थी उस वक्त मैं समझता हूं कि उसको बोरो किया है। ठीक। तो हाई इस कोर्ट बुनियाद के पे उसने। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल सकता अब है। ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गो के एक ऑप्शन मौजूद है। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं जी। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस तरह की आईनी पिटिशंस होती हैं उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट अपील नहीं है आपका कि आपने अपील फाइल की और उसको एडमिट होना है। ठीक। पहले उसका उस पर लीव ग्रांट होती है ठीक। या नोटिस होते हैं, ठीक। क्योंकि इन्होंने सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील करनी है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द 5 मेंबर्स बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। जी, लार्जर बेंच। अब क्योंकि कल का ही दिन है, हाँ। ऐसा वैसे मुमकिनात में भी शामिल है, ऐसा होता भी रहा है कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आईनी और हसास नौयत के मामलात हों जिसका पाकिस्तान या किसी सूबे की सियासत पे बहुत बड़ा असर होने वाला हो, ठीक, सुप्रीम कोर्ट सेम डे उसको टेकअप भी कर सकती है, ओके। सेम डे उसको एक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समर वेकेशन चल रही है, और इस वक्त कल तक या 2 दिन पहले तक जो बेंच था वो सिर्फ एक बेंच था, वो भी 2 रुकनी बेंच है ओके। पूरे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। तो मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकली शायद ये पॉसिबल ना हो कि कल ही वो फाइल करें, कल ही उसको एडमिट किया जाए और उस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन एक बात जरूर है ठीक, कि ठीक, अगर कोई उसमें ठीक। बहुत अहम कानूनी नुकता है तो वो बाद में भी सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस कर सकता है। ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आप पंजाब काबीना में सीनियर वजीर हैं और आप लोगों के खासतौर पे हलफ उठाने में, आप लोगों की वजारत बनने में, आप लोगों के महकमे मिलने में पहले दिन से ही प्रॉब्लम है। ये क्या वजह है? ये कोई गलत किस्म का कोई साया तो नहीं है कि आप लोग जब भी हुकूमत में शामिल होते हैं या हुकूमत बनने लगती है तो तोड़ने की तरफ बातें चली जाती हैं? और इस वक्त स्टेटस क्या है? और कल इलेक्शन, इसकी अखलाकी हैसियत, कानूनी हैसियत आपके नजदीक क्या है? हसन मुर्तजा साहब। तो बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक अदालती फैसला आया है और उस पर पूरी कौम जो है वो मेरे ख्याल में खुश हुई। उसमें खान साहब भी ने भी कौम को मुबारकबाद दी और उन्होंने इसको आइन और कानून की फतह करार दिया और बड़ी सारी पीटीआई ने जो है वो बड़ी पगलें बजाई और उस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उन्हें पता चला तो उनके लिए वो एक क़यामत का समा था और मैं समझता हूं कि उन्होंने फौरन फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ अपील करेंगे। गुजारिश ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 5 वो स्पेशल सीट्स जो है वो उनको मिलनी चाहिए, नोटिफिकेशन होना जो चाहिए जिनकी उनका। जनरल इलेक्शन में जो तादाद थी। मैं समझता हूं कि जनरल इलेक्शंस के बाद तादाद कम भी होती रहती है, बढ़ती भी रहती है। अल्लाह खैरियत रखे, मौत फौत सबके साथ होती है, मेंबरान मरते भी रहते हैं, अददी अक्सरियत बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है। और इस 4 साल के अंदर जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं वो सारे तहरीके इंसाफ हारी है। अगर ये पोजीशन रहे और फिर ये क्लेम किया जाए कि जो हमारी वो हैसियत थी उसके मुताबिक वो स्पेशल सीट्स का फैसला हो जाए, ठीक। मेरे ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, ठीक। यहाँ पर मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि जो इस वक्त
अददी सूरत हाल असेंबली के अंदर है, अगर वो 5 सीटें इन्हें दे भी दी जाएं तो ये फिर भी अक्सरियत में नहीं है। 173 तक पहुंच जाते हैं ना ये। जिमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं जी, उनके लिए क्या सूबा जो है वो पहले इनकी वजह से 3 महीने से आईनी बहरान का शिकार है, ठीक। और अब 17 जुलाई तक फिर वो एक आईनी बहरान। हसन साहब, आपका स्काइप का कनेक्शन जरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हसन साहब को दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम अली गौहर बलोच साहब, आर्गुमेंट आपने सुन लिया, वैलिड आर्गुमेंट लगता है कि ये 2-3 चीजें, एक तो हमारे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर इतने बड़े सूबे का, इतनी बड़ी आबादी के एक हेड का इलेक्शन होना, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में भी और इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी। और बाकी जो लीगल आर्गुमेंट्स हैं, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स नदीम कुरैशी साहब के वैलिड लगते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़े तज्जुब वाली बात है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट में गया कौन था। पीटीआई। और पीटीआई गई थी, ठीक है। और पीटीआई का कैंडिडेट कौन था? परवेज इलाही साहब थे, जो काफ लीग जाहिर है कि काफ लीग के, इन्हें वो इलेक्शन पसंद ना आया, उसका तरीकेकार से ये इतफाक नहीं करते थे, तो ये हाई कोर्ट में गए। मतलब ये है कि अब हाई कोर्ट को ये भी डिक्टेशन इन्होंने देनी है, डिक्टेट करना है कि आपने किस दिन फैसला करना है, कितने बज के कितने मिनट पे करना है और क्या फैसला करना है। चूंकि अगर फैसले इनके हक में आए तो आइन की फतह है। मतलब प्रे करने वाले तो ये है, उसका मतलब है कि ये हाई कोर्ट को डिक्टेट करते कि भाई आपने ये फैसला जो दिया है 30 जून को दिया, आपको ये 30 जुलाई को देना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं ना कि भाई हमारे अराकीन नहीं है, कोई हज के लिए चला गया है, कोई बाहर वेकेशन पे गया है। देखिए बात ये है, बात मुझे ये बात बताएं, मुझे उनका वोट के हक से तो आप महरूम नहीं कर सकते ना। मेरी गुजारिश सुने, किसी आइन और कानून में अगर ये लिखा हुआ है कि कोई बंदा अगर, देखे वो हमारी मजहबी मामलात हैं, वो चलते रहते हैं। अगर जब ये कोर्ट में गए हुए, कोर्ट से तो कोई भी डिसीजन आ सकता है और वो कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए तो ये कहना मेरे नजदीक तो मैं तो समझता हूँ कि इससे ज्यादा इनकी मतलब है कि वो क्या कहते हैं, बचगाना हरकत नहीं हो सकती कि अब ये कहें कि जी आपने फैसला जो दे दिया है, मतलब गए भी खुद हैं और उस फैसले से नाराज भी खुद है। लेकिन जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं दूसरी तरफ आता हूँ, राइट ऑफ वोट तो है ना हर एमपीए का। आगे चलते हैं। नहीं, इसको तो एड्रेस करें ना, आप मानते हैं उनका राइट ऑफ वोट पार्लियामेंटेरियन? राइट ऑफ वोट तो बिल्कुल, कौन कहता है कि राइट ऑफ वोट नहीं होना चाहिए? अरकान हज पर मौजूद हैं तो फिर आप उनको कैसे महरूम कर सकते हैं? वो तो ये फिर इनके वकला अपनी अदालत को इस बात का कायल कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरी दूसरी गुजारिश है, हमने तो नहीं रोका को, हमने डिक्टेशन तो नहीं दी। अच्छा, अगर फैसला इनके हक में आ जाए तो मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी है और अदालतें जिंदाबाद है। अगर इनके खिलाफ 5-0 से फैसला आ जाए कि 5 जजेस जो हैं वो ये कहें कि इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, इन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, तो वो फैसला इनको पसंद नहीं है। मतलब ये है कि जिस तरह से इन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, जिस तरह से इन्होंने कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर सूरी के जरिए रौंदा पाकिस्तान के आइन को और 5 जजेस ने फैसला दिया, वो सूरी जो कि खुद धांधली की पैदावार था, ये भी हमें भी तफजात है कि जिसका आपको पता है कि उसके खिलाफ मेरी बात मैं उसी तरफ मामला खत्म हो गया ना। हमजा शहबाज के वज़ीर आला रहने का अखलाकी जवाब क्या है? आप लोगों ने 25 लोटे खरीदे ना, 25 लोटे हटा दिए अभी लाहौर हाईकोर्ट ने, तो अखलाकी जवाब क्या है? देखिए अब तो वो वोट नहीं कास्ट कर रहे हैं ना, जिन 25 लोगों पर अखलाकी जवाब क्या? वोटों के लोटों के वोट पे बने थे ना। जो 5 लोग इन्होंने नून लीग के, जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो अपने साथ बिठाए हुए थे, वो क्या थे? वो लोटे नहीं थे क्या? नहीं, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। इन्होंने एक कुरैशी साहब ने एक पॉइंट उठाया कि जनाब उधर वो तो जी हमजा शहबाज साहब करा रहे इलेक्शन। भाई परवेज इलाही कैंडिडेट थे, जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही ने गुंडों को सफेद कपड़ों के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर उतारा, आप लोगों ने पुलिस मेरी गुजारिश सुने, और फिर जिस तरह से डिप्टी स्पीकर को मारा गया, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे गए और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने बाजू भी तोड़ दिया, उनको भी जिस तरह से मारा गया। कैसा बाजू टूटा था कि जिस पर कुरैशी साहब ने शफा का हाथ फेरा और 1 घंटे बाद वो पट्टी उतर गई थी।
मतलब है कि जिसके लिए वो मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं गए, जब उन्होंने थाने नदीम कुरैशी साहब ने बाकी हाथ फेरा तो उनके टूटे हुए बाजू। हाँ वो शिफा होगी, जो कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छा। इनके हाथ में शिफा है। बात ये है कि जब वो उन्होंने वो कंप्लेंट पुलिस में करवाई तो पुलिस ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब आप तशरीफ लाएं, आपका मेडिकल करवाते हैं, अगर आपको चोट है तो FIR देते हैं अगर आपको मारा गया। तो परवेज इलाही साहब ने अपना मेडिकल जो है ना वो करवाने से इनकार कर दिया था और उनका हाथ भी ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये है, ब्रेक का वक्त भी हो गया है। और इनकी ये धांधली इनकी उसमें सरिश्त में शामिल है कि वो डस्का के मकाम के ऊपर आपने देखा था ना, देखा था ना किस्म की धांधली कर, इसका जवाब ब्रेक के बाद मकाम पर डस्का के मकाम के ऊपर ये धांधली करके पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दिया, खान साहब को वोट चोर का सर्टिफिकेट दिया। अब ये फैसले से भागते क्यों? और हसन मुर्तजा साहब का भी टाइम है, हसन साहब का स्काइप कनेक्शन जो है वो रिकनेक्ट हो गया। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, शाह खावर साहब, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, हसन मुर्तजा साहब और अली गौहर बलूच साहब मौजूद हैं एंड विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, शाह खावर साहब और हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब आपका स्काइप जरा डाउन हो गया था लेकिन अब रिकनेक्ट हो गया है, आप बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जी मैं यही कह रहा था कि जो अददी अक्सरियत है वो ये खो चुके हैं और उसके लिए ये हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। कभी लड़ाई करते हैं, कभी डिप्टी स्पीकर पे हमला करते हैं जानलेवा, कभी मेंबरान असेंबली पर नॉन मेंबर्स को हाउस में बुलाकर तशद्दुद करवाते हैं और कभी अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। अगर स्पेशल सीट्स 5 इन्हें मिल भी जाएं तो फिर भी इनकी अक्सरियत नहीं बनती और जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनमें भी इनकी सूरत हाल वाज़ेह है कि ये वहाँ भी सीटें हार रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और इनको अपनी हार ये तस्लीम करनी चाहिए और इनके पास ये बेहतर है खेलने के लिए कि महंगाई हमने नहीं की, इस पे खेलें, चोर चोर का शोर डालकर उस पे खेलें। ये इन्होंने सियासत करनी है ना। और इनका जो नैरेटिव पिछले 4 साल में रहा है, इन्होंने मुल्क के लिए नहीं सोचा, इन्होंने अवाम के लिए नहीं सोचा, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने लोगों के जो कुव्वत खरीद थी वो खत्म कर दी, इन्होंने महंगाई के तूफान जो हैं वो लोगों पर फेंक दी। इन्होंने अपनी नाअहली की वजह से इन्होंने टाइमली चीजें ना करके IMF के पास ये गए, पहले नहीं गए, लेट गए, फिर उनकी शरायत पे इन्होंने सारा कुछ वो किया। तो आपने इनको तो इन सारी चार्जशीट पे निकाल दिया ना। ये उस पे ये अपनी सियासत करें। अच्छा। किस चक्कर में पड़े हुए हैं? कैसे ये अपने मेंबर 168 से ज्यादा कैसे करते हैं बताएं मुझे। कैसे इनके पास कोई जरिया ही नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, जिसकी अक्सरियत है हुकूमत तो उसने ही करनी है, कैसे मुमकिन है कि ये कर ले? ठीक है। और फिर जिन चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਲਾ नहीं रहा साडा ते कख नहीं रहन देना अगले दा। उन्होंने तो तहरीक इंसाफ से वो बदले लिए हैं कि ये सारी उम्र याद रखेंगे उनके इत्तेहादी। तो इन्हें नहीं पता कि 5-4 साल तक हमने उनके साथ क्या रवैया रखा है काफ लीग के साथ। पहले हम उन्हें डाकू पंजाब का सबसे बड़ा कहते थे, अब ये तवक्को करते हैं कि उन्हें मौका मिलेगा तो इनका कुछ रहने देंगे। ठीक है नदीम साहब जवाब लेते हैं नदीम साहब से। नदीम साहब, अच्छा, एक तो शाजी मेरे भाई है, इनकी यादाश्त रहता है ये बादाम कम खाते हैं, मैं इनको बादाम गिफ्ट करूंगा चूंकि वजीर है आजकल, ताकत में है ये। हमें तो बात कहते हैं जी हमने क्या कहा था, ये आसिफ जरदारी साहब की वो बात क्यों भूल गए हैं जिसमें जरदारी साहब ने कहा था अब की बार अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ कर दिया मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट ग्राउंड में मौजूद है, तो माजी की बातों में ना जाएं। और आप जहां तक 4 साल के नैरेटिव की बात करते हैं, आपने जो 40 साल नैरेटिव रखा इस मुल्क में कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं, आप कहा करते थे। और जहां तक आप महंगाई की बात करते हैं भाई, लोग हंसेंगे आपको देखकर। लेकिन आप पीटीआई के मेंबर हैं ना? मैं बिल्कुल पीटीआई का मेंबर हूं। और आप काफ लीग के परवेज इलाही को डिफेंड कर रहे हैं। मैं कर्ज करूं, आप दिल से डिफेंड कर रहे हैं? मैं बिल्कुल दिल से डिफेंड कर रहा हूं जी, बिल्कुल। परवेज इलाही, पहली बात तो ये है, और आप दिल से चाहते हैं कि परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएं। अच्छा, अर्जी है ये मुझ पर हमलावर होने के लिए दोनों काफी हैं जी। नहीं, मैं सवाल कर रही हूं, मैं सवाल कर रही हूं एक सहाफी के तौर पे, मेरे सवाल को हमला ना समझें। नहीं, मेहरबानी। नहीं, मैंने भी एहतराम से अर्ज किया, वो आपका हक बनता है, आप जितने भी सवाल करेंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये दोनों अहबाब अली गौहर बलोच साहब भी और हसन मुर्तजा साहब भी मुझे इस बात को जवाब तो दें कि ये तो महंगाई के खिलाफ मार्च करते हुए यहाँ आए थे,
सही बात। अब इनको 3.5 हो गए, इन्होंने उस महंगाई को 100 गुना बिल्ड कर दिया। सही बात है। इस आम आदमी की जिंदगी को अजीर्ण कर दिया। सही बात। कल जो वहां असलम भूतानी साहब ने खिताब किया, अब्दुल अकबर चतराली साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा लोगों ने IMF की गुलामी की है, ये IMF के सामने लेट गए हैं। अभी ये ना फरमाते हैं मुझे कि जी इनके पास पंजाब में अददी अक्सरियत नहीं है। आप मुझे बता दें चले इनके पास कौन सा मैजिक है। 197 वोट लिए थे हमजा शहबाज ने, वो जो इलेक्शन करवाया था उन्होंने, 25 लोग मुनहरिफ हो गए। तो इनके पास 172 है, इनके पास कौन सी अददी अक्सरियत है, कौन सा मैजिक किया जी इन्होंने? अभी 186 तो नहीं चाहिए ना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, जिसके पास सिंपल देखिए ना मेजॉरिटी जी, आ जाएगी वो इनके पास 172 है, हमारे यहाँ 5 लोगों के नोटिफिकेशन करवाएं, हम 173 हैं। 20 को एक्सक्लूड करने के बाद जितनी तादाद बनती है उसकी मेजॉरिटी जो लेगा वो चीफ गरीदा, मुझे अगर 1 मिनट दे तो मैं इन्हें गिन के बताता हूँ कि हमारी अददी अक्सरियत कैसे है। जी हसन साहब, शाहजी 197 में से आप 25 निकाले, मुझे बता दें 172 से ज्यादा कैसे होंगे लोग आपके पास? मैं बताता हूँ ना, कल की बात है ना, कल इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, समझ नहीं आ रही। जी हसन साहब, आप में से भी 25 कम होने हैं जी, बिल्कुल हम में से कम होने हैं जी। हमें तो अंकल सामने सबको कम कर दिया है। आपके पास तो नजरिया नहीं लोगों को पूरा करने का, हमारे पास तो नजरिया नहीं है। PMLN के 7 लोग हमारे हैं, ये 172 हो गए। एक राहे हक के हैं 173 हो गए। 4 लोग आजाद इंडिपेंडेंट जो थे वो हमारे साथ हैं, और वो 177 बनते हैं। ये किस तरह 172? इन्हें दरअसल इन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। सिर्फ एक सिंपल जवाब, ये जो राय हक पार्टी का नाम ले रहे हैं या दीगर पार्टियों का, ये बताएं 197 लोग थे इनके पास जो वोट लिए ना साहब, 25 लोग उसमें डीसीट हो गए, तो 172 राय हक के तो नहीं है ना। और राय हक, ये इन्होंने राय हक वाले भी और राय ना हक वाले भी सबको साथ मिलाया हुआ था। इनके पास कौन सा हक और ना हक का रास्ता है? हसन साहब, ओहो भाई मेरे, आप जो अभी नैरेटिव बता रहे थे ना वो उस पे करें। आप क्यों इन गिनती के चक्करों में? आप तो किसी शाहजी को पाकिस्तानी कौम करेगी आपके साथ, ये तो पाकिस्तानी कौम ने करना है, और हमारी लड़ाई है। आप जो टीवी पे बैठ के 3.5 साल भाषण देते थे महंगाई के खिलाफ, और आपने जो कुछ किया इस 3 माह में, वो कौम आपसे जवाब देगी। मैं तो दूंगा कौम भी जवाब देगी। आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, आप एक खानदानी आदमी हैं, किस चक्कर में आप पड़े हुए हैं? आप इस गेम में नहीं है। आपको वहां रखा गया है जहां पे बस आपने ये कुछ ही करना है कि टॉक शोज में आके आपने किसी की जिन्नत बनना है। आप सियासत का हिस्सा ही नहीं है। परवेज इलाही ने आपको कहीं का छोड़ा ही नहीं है। आप छोड़ें ये बात, आप वही नैरेटिव अपना रखें जी, ये महंगाई के खिलाफ आए थे, इन्होंने महंगाई कर दी है। आप गिनती कर रहे हैं जी, 97 थे जी, 25 निकल गए जी, 72 रह गए। तो मैंने जवाब दे दिया भाई मेरे, गिनती पूरी कर दी। हसन साहब ने गिनती 25 आप में से भी कम होने हैं। ये 25 हम में से कम नहीं होने, ये आप में से भी कम होने हैं। देखे ना, और आपके जब 20 मेंबर नहीं रहेंगे तो आपके 5 जो स्पेशल सीट्स हैं वो आपकी नहीं बनती। मैंने ये लच्छेदार बातें आपकी बहुत सुनी, क्योंकि आप आजकल जिन 20 लोग जिमनी इलेक्शन पे आप नजर रख के बैठे हैं, जब आप हमारे तो आपको 5 भी तो नहीं आप मिल ये रही। बातें किया करते थे, आप भी टॉक शोज की जीनत थे। अपने हलकों में जाके हालत तो देखें। मुनासिब नहीं है, ये वजारतें आती जाती रहती क्या हो क्या और रहा है, आपकी लोग वजारत तो क्या मांगे क्या तांगे रहे की वजारत है। हैं। आपको तो वैसे सोशल ही मीडिया नहीं है यार, ये इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में आप बड़ा बुरी तरह पिट रहे हैं। आपको परवेज इलाही साहब ने कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, हसन साहब और नदीम साहब जरा मामले को, इस सूरत हाल को कूल डाउन करते हैं। शाह खबर साहब, आपका लीगल ओपिनियन, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है कि इस वक्त जितनी आपको हीटेड डिबेट यहाँ पे नजर आ रही है ना, सड़कों पे, घरों में, बाजारों में, मतलब आम जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा पोलराइजेशन और नफरत हो चुकी है एक दूसरे के खिलाफ, बर्दाश्त बिल्कुल रह नहीं गई। तो इसमें जब कोर्ट्स इस तरह से पॉलिटिकल मामलात में इंटरवीन कर रही हैं, तो ये आपको बेहतरी की तरफ जाता हुआ लग रहा है या मजीद डिवीजन की तरफ जाता हुआ लग रहा है? बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसकी That's वजह right. ये है कि वी आस्क्ड फॉर इट। ये अरकान असम्बली, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के थे, चाहे वो पीटीआई के थे, काफ्टी के थे, पीपल्स पार्टी के थे, वो जो डिस्प्ले हुआ उस दिन पंजाब असम्बली में, वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक। Absolutely. उसमें मैं नहीं समझता कि कोई एक जो फरीक है वो उसका जिम्मेदार था। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसकी वजह यह है कि आप अगर अपने हाउस का तकद्दुस को इस तरह तमाशा बनाएंगे, उस पर लोगों की जो है वो आपको लान तान होगी, फिर फाइनली आपको फिर जाना पड़ता है कोर्ट्स के पास। तो उसमें लेकिन अदालती फैसले भी तो फिर कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं ना। देखिए उसकी भी Politically controversial हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने अपने
अपने सारे इख्तलाफात के बावजूद अपने हाउस को पहले जो है उसमें एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी है, हाउस के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना। उसके बाद तो जब आप अदालतों में जाएंगे तो एक फरीक के हक में फैसला होगा, एक के खिलाफ होगा, तो अदालतें भी पोलिटिसाइज हो जाएंगी। अब देखिए ना, अब अदालतों को भी मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल पीटीआई के बिल्कुल वैलिड लगते हैं आर्ग्यूमेंट्स, मैं आपको बताऊं, लेकिन नून लीग भी दुरुस्त कह रही है कि फिर आपके लॉयर्स को डिफेंड करना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जब अदालतें भी जो इस तरह के पॉलिटिकल फैसले करती हैं तो उसके जो स्टेक होल्डर्स उसके बेनिफिट में होते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, दूसरे उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। अब देखिए ना, आज जो हुआ, जैसे ही उन्होंने डिसीजन दिया कि जी पिटिशंस हमने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो पीटीआई के वकला लीडर्स जो हैं उन्होंने जमीन आसमान के कलामे बनाने शुरू कर दिए, उनकी तारीफों के पुल बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जब रिटन ऑर्डर सामने आया तो उन्होंने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, उसको फिर लान तान भी की, सब कुछ हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि हर इदारा जो है, चाहे वो पार्लियामेंट है, के लिए कितना टफ होगा कि इतनी एक बर्निंग सिचुएशन है ये जी, इसमें कोई भी फैसला करना कितना टफ एंड क्रिटिकल होगा। आपकी तरफ आ रही हूँ इसके बाद। मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स को जो है ना, उनको इज्तनाब करना चाहिए सियासी मामलात में ज्यादा इंडल्ज होने के लिए। उसकी वजह ये है, हर दो सूरत में वो खुद कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ पे इस तरह के पेचीदा आईनी और कानूनी मामलात हों, फिर तो फाइनल आर्बिटर तो फिर कोर्ट्स ही होती हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ ही होती हैं। अगर इनको कोई ग्रीवेंस है उसके अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसका अहाता करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे को अपना तकद्दुस और तकरीम जो है वो खुद करना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अली गौहर बलोच साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, आपको शिकवा है कि आपको टाइम कम मिल रहा है, लेकिन आपके कॉलीग्स को है कि आपको मुकम्मल टाइम मिल रहा है। लेकिन प्रोग्राम का वैसे डिकोरम सबको रखना चाहिए, अपनी अपनी बारी पे बात करनी चाहिए, क्रॉस टॉक नहीं करनी चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मैंने तो मतलब है कि ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये अदालत से इंसाफ लेने के लिए गए थे, या फैसला आया है, पहले इन्होंने ढोल बजाए, उसके बाद रोना धोना शुरू कर दिया। मकसद ये है कि ये इनकी पॉलिटिक्स जो है पीटीआई की और इमरान अहमद नियाज़ी की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है गरीदा वो बैसाखियों के सहारे ये शुरू से ही मतलब चले हैं, और बैसाखियों के अलावा ये चल ही नहीं सकते, या बैसाखियां नीचे से उतारी गई हैं। आपने देख लिया कि ये मरकज में मुंह के बल गिरे। हमारा ये मौकफ था कि 2018 के इलेक्शन में भी ये वोट चुरा कर आए, और हमारे उस मौकफ की तईद उस वक्त हुई जब ये डस्का में रंगे हाथों पकड़े गए वोट चोरी करते हुए, और इनके हाथों में वोट चोरी का सर्टिफिकेट पकड़ाया गया। आज आप देख ले कि पंजाब में, सिंध में पीपल्स पार्टी, सबको पता है उसकी अक्सरियत है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत भी है, केपीके में पीटीआई की 2 दफा हुकूमत बनी है, पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी, अक्सरियत है, इसके बावजूद कि हमारी सीटें रात को आरटीए सिस्टम बंद करके चुराई गई, फिर भी आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज भी हमारी सीटें पीटीआई से ज्यादा हैं। और एक सवाल की इजाजत दे दें, आजाद अरकान को भी धांधली के जरिए इनके साथ शामिल किया गया, अदालतों में भी ये जाए। इसका मतलब ये है कि अदालतें अगर फैसले इनके हक में दे दें, पहली बात तो ये मुझे बताएं, ये इस फैसले पर जो रोध हो रहे हैं, दरखास्त भी खुद दी है, इनका तो मंतक ही समझ में नहीं आता, भी अदालत में भी खुद गए और उस फैसले पर रो भी खुद रहे, और अब फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं जी कि वो हमारे। उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है ना, उनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एक शख्स वज़ीर आला है, उसके नीचे ही किस तरह वज़ीर आला का इलेक्शन हो सकता है। अब देखें, एक बड़ी तज्जुब वाली बात है। पहली बात तो ये कि अदालत का फैसला पड़े कि वो क्या है। अदालत ने ये नहीं कहा कि वो अगला सारा उसको कलअदम नहीं करार दिया। अदालत ने ये कहा है कि जिन 20 अरकान के या 25 अरकान की जो उस वक्त काउंटिंग हुई थी, अब उनकी काउंटिंग माइनस करके एक किस्म का उसी इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात है कि इलेक्शन मुझे ये बताएं, और उनके मातहत वज़ारत आला का इलेक्शन, ये सेंस नहीं बनती ना, ये कोई सेंस नहीं बनती। ये आईन और कानून कहता है। मुझे ये बताएं, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो क्या उनको आईन ये कहता है कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया जाता था? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो अदम एतमाद आई ना उसके, उनके होते हुए तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो प्राइम मिनिस्टर हटेगा देन इलेक्शन होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके होते हुए जो इजलास है वो हमजा शबाब ने तो प्रिजाइड नहीं करना, ना ही परवेज लाई कर सकता है चूंकि वो खुद कैंडिडेट है। हाँ, अगर परवेज लाई खुद कैंडिडेट ना हो, कुरैशी साहब को कैंडिडेट बना दे तो फिर परवेज लाई प्रिजाइड करेगा। मकसद ये है कि जो कानून और आइन से तो कोई इनराफ नहीं कर सकता। तो ये अब इनके रोने का मकसद क्या? ये अपनी जाए ना उसमें तादाद पूरी करे।
वो काउंट भी कर ले तो इनके पूरे वो नहीं कह रहे होते। हैं दिन तो मुझे देना ये हमें, बताएं, 24 घंटे के इन्हें अंदर कहें- अंदर आप इलेक्शन करवा इन्हें दें। कहें कि उनके कल- लोग ही नहीं है इस इन्हें पाकिस्तान कहें, के अंदर। पहली बात जो पाकिस्तान में नहीं है उनके मीडिया के ऊपर पासपोर्ट तो दिखा दे जिनके हज के वीजे लगे हुए। आप कह रहे हैं कि नहीं गए? नहीं गए होंगे कुछ, लेकिन ये जितना सारे नहीं कह रहे हो, गए। सारे 11 नहीं गए। 11 नहीं गए। नहीं 11 नहीं, कोई एक दो गए होंगे। आप कह रहे हैं कि लोग इनके साथ नहीं? मतलब मैंने भी एप्लीकेशन दी हुई है, हो सकता है अल्लाह ताला ने अगर कबूल फरमा ली तो एक आध दिन तक चला जाऊंगा मैं भी। आमीन। तो बात करने का मकसद ये है कि नदीम साहब। ये भाग क्यों रहे हैं? अच्छा। कोर्ट में तो खुद गए, पहले अरकान को बिठाना था ना, फिर फैसला तो इनके। अच्छा एक मैं आखिरी बात समेटते हुए, ये अदालत में गए हैं। पहली बात तो ये है, एज अ पोलिटिकल पार्टी हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये अदालत में बात लंबी हो गई है। नहीं अदालत तो मतलब है कि वजीर आला तो हमजा शहबाज साहब थे। हाँ। हमें तो खुद तफादात है ना ये दोबारा फैसला क्यों आया है इसके ऊपर कि हमजा साहब को मतलब है कि दोबारा इलेक्शन में जाऊं, वो एक दफा इलेक्ट हो चुके हैं। लोटों के वोट दिए हुए थे ना आपने। नहीं, सिर्फ वजह ये है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उनके फैसले माने हैं। अच्छा। उनको तस्लीम किया है, अदालत का फैसला आया है। पनामा का हमारे फैसला तहफ़्फ़ुज़ात- माना था आप लोगों ने? भाई पनामा पे एहतसाब अदालतों के नहीं, फैसले माने थे आप? नहीं, वहां उसके पर बाद जजेस किसने की कहा था वीडियोस कि भी आई जजेस थी। बुक से बड़ा भरे हुए सवाल किया आपने किया, जजेस की फिर बात वीडियोस लंबी हो वायरल हुई, जाएगी। जजेस की वीडियोस वायरल हुई, जिस तरह से फैसले आए वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। जिस जज ने फैसला दिया उसने क्या एतराफ किया, अच्छा, ठीक। वो भी आपने भी फिर सुना। बात लंबी हो पाकिस्तान के जाएगी। 22 करोड़ अवाम ने उस पे कर लेंगे इस तरह डिस्कशन। ना करें। नदीम कुरैशी हाँ, साहब। लेकिन बात मुझे ये लंबी हो रही है, बताएं- बाकी नहीं, पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम मैं देना ये है कह मुझे। रहा हूं कि अगर अदालत के फैसले पर हमें तहफ़्फ़ुज़ है, इसके बावजूद हम ठीक। जेल में गए, हमने ठीक। उसको तस्लीम किया, हमने झूठे इजाजत मुकदमात दें। में कैदो बंद की सोबतें नदीम साहब बर्दाश्त का की। जवाब भी जरूर। नदीम साहब। देखिए अली गौर बलोच साहब ना जी बहुत खूबसूरत लच्छेदार बातें हम भी करते थे जब हम गवर्नमेंट में थे कि इक़्तिदार, आइन, अदालतों पे हमला, ना लोग मेरी सुने ना, मैंने बड़ी आपकी गुफ्तगू मैंने बड़ी आपकी मुझे सुनी है। चुप करके ये सुनिए। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की कोर्ट पर जो हमला था वो पाकिस्तान के लोगों को याद है। जब नवाज शरीफ साहब की असम्बली तोड़ी गई थी तो एक दूसरे सूबे की असम्बली से स्टे ऑर्डर लेकर जब गवर्नमेंट सस्टेन हुई थी, वो भी पूरी कौम को याद है। पाकिस्तान में फैसलों को ना मानने की रीति इन्होंने डाली है। पाकिस्तान में और आप उसको इंतखाबी फॉलो करेंगे? मैं अर्ज करूं, हम इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने की रीति इन्होंने डाली है। ये 2008 से 13 तक कहा करते थे कि सदर जरदारी अगर मैं तुम्हारा लाहौर में मैं इस्तकबाल करूंगा, इससे बेहतर है मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कहा करते थे। मुराद अली शाह चोर इलेक्शन के जरिए सिंध में आया है, इनकी बातों पर क्या कौम ने एतबार करना। मैं इनको एक अर्ज कर दूं, हम बिल्कुल कोर्ट में गए, कोर्ट्स का हमने एहतराम करना है। कोर्ट में नहीं जाएंगे कहां जाएंगे? जब हम अवाम के पास गए थे तो आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा पर्चे पॉलिटिकल वर्कर्स में जो दिए वो आपके दौर में हुए। आप चौधरी परवेज इलाही साहब का ताना में देते हैं, बिल्कुल हम चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हैं, तन मन धन से साथ है, दिल से साथ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आपका इक़्तिदार बड़ा आर्जी है। अभी आपने कहा ना मैं हज में नहीं गया, अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, आप जैसे शुरफा भी यहाँ है, वरना लोग तो सीजन लगा रहे हैं हुजूर यहाँ। वो कहते हैं 3.5 साल के बाद सीजन आया, हज अगले साल कर लेंगे, ये सीजन लगाए। आप जैसे नेक लोग ही मौजूद हैं। नहीं, मैंने तो कमाल कर दिया आपने। किस चीज का सीजन? गरीब लोगों को कहा जाता है चाय की एक पहली कम कर दें, और 5-5, 6-6 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर गुजरा को दी जा रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है। आपके टाइम में सुन कितनी ले, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई थी? सब बता देना, आपके टाइम में कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई? इस्लामाबाद की लिफ्ट चेंज करवाने के लिए टेंडर लिए जा रहे हैं। भाई खुदा का खौफ कर ले। ये गरीब कौम को आप कहते हैं चाइना सब सच्ची बात बतानी है। चम्मच कम डाल दे। अंगूठी कितने कैरेट की थी? देखिए कैरेट तो बता देती है, 5 की अंगूठी जितने भी कैरेट की थी आईनी तौर पे ली गई। आप जिंदगी भर का जवाब नहीं दे सकते। आपने नकली अंगूठियां पहनी हुई है, कुरैशी साहब से पूछे कितने कैरेट वाली पहनी? मेरे भाई आईनी तौर पे अंगूठी ली। ये मिस्टर देखें, अंगूठी आईनी तौर पे आर्टिफिशियल अंगूठियां, आपको क्या पता अच्छा कि कैरेट सुने कितने सही ना, कितने? अब आप वो कहते हैं ना जी इतने भोलपन से देखेंगे तो बात होगी नहीं। मैं आपको गर्ज कर दूं, जो पाकिस्तान का कानून कहता था, ये तोशा खाना की बात कर रहे हैं ना, इनके पास ना कोई अंगूठी आईनी चाहिए। तोशा खाना का रेफरेंस भी आ रहा है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता रहा हूँ, ये पता है अली आपको? गौर पे रेफरेंस आ रहा है। बलोच साहब, इमरान खान पर आ रहा है, गोगी पर आ आपको रहा है। कैसे पता? मुझे पता है। नैब तो आजाद है ना? हाँ नैब नहीं, यही शिकवा आप करते थे रेफरेंस ना? हम दायर करेंगे। अच्छा आप लोग दायर करेंगे, गवर्नमेंट दायर करेगी? मतलब हम दायर, हमारी पार्टी दायर। इमरान खान के ऊपर। चपरासी की रूह आपसे सवाल करती है, उसका जवाब तो दे भाई। इवन फील्ड का जवाब तो दे, अरबों रुपए की टिकट का जवाब तो दे दिए। आपके पास इंटरेस्टिंग जितने इल्जामात है सब झूठ पर मबनी है, सब जो झूठ पर दिलेरी मबनी की है। बातें करता था,
जाकर केपीके में छुप गया, एक एक चाय का कप भी उस हुकूमत के खर्चे के ऊपर पिया, उधर से जमानतें करवा के फिर इस्लामाबाद आया। इतना डरपोक सियासतदान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक मिनट दे दीजिएगा। तमाम जिंदगी इनकी लीडरशिप ने एक खातून का जीना दोभर किया, बेनजीर भुट्टो का। उसको जवानी में इन्होंने कैदोबंद की सोबतों में डाला, उसकी जिंदगी जीने रखी, वो एक खातून थी। अब जब किसी मर्द से मुकाबला आया तो खुद मौसूफ लंदन चले गए हैं, खवातीन को आगे कर दिया। ये इनकी बहादुरी की दास्तानें कौम लिखेगी, कौम सुनती है, कौम देख रही है। कितने बहादुर है, इनको ये बहादुरी की बातें ना किया करें। ये बातें नेल्सन मंडेला की करनी और जिंदगी गुजारनी शहनशाह अकबर की तरह कौम जानती है। आखिरी चंद मिनट है, मैं शाह खबर साहब का, आप एंजॉय तो कर रहे होंगे इनका पॉलिटिकल झगड़ा, ये तो चलता रहेगा। अली गौहर साहब, टाइम कम रह गया। साहब भी जब अदालतों में जमानतें कराते हुए नजर आते नहीं, ये तो दूसरों कहते थे कि ये देखिए ये तो जमानत पर है और चोर है। आजकल तो खुद रोज नहीं किसी अदालत में आपको इस पे हंसना नहीं चाहिए, आपको सियासी इंतजाम के हवाले से जरिए की हुई करप्शन, फराह गोगी के जरिए की हुई करप्शन के लिए इमरान न्यादी आपको कटहरे में खड़ा हुआ नजर आएगा। शाह खबर साहब का इमरान खान ने किसी क्रिमिनल केस में जमानत नहीं करवाई, ये सियासी जमानतें होती रहती हैं, डाके डाल के जमानतें नहीं करवाई। आपके पॉलिटिकल डाका केस भी आ रहा है। शाह खबर साहब, आपकी तरफ सवाल, कल एक तो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस है, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, कल अगर सुप्रीम कोर्ट टेक अप कर लेती है वेल एंड गुड, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अरसे के बाद टेक अप करती है तो एक आपको लगता है कि लीगल लिम्बो एक पंजाब में और इतनी बड़ी आबादी का सूबा वो दोबारा से एक आईनी बहरान का शिकार हो जाए? देखिए, बात यह है कि वैसे तो बाइंडिंग है फैसला हाई कोर्ट का इनके, तो इसीलिए तो फिर उसका इजलास कल रिक्विजिशन हो गया है उसके मुताबिक। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने का बिल्कुल पीटीआई का हक मौजूद है अगर उनके पास ऐसे लीगल और ऐसे कानूनी इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन एक आईनी बहरान की तलवार तो लटकती रहेगी ना। लेकिन उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो कल टेकअप ना भी हुआ और बाद में भी अगर उसके बाद ये पिटीशन डालते हैं और उसके बाद उस पर कोई फैसला होता है, और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइट कह उसको भी नल एंड वाइट किया जा सकता है, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाँ। तो वो फिर सिचुएशन जो है वो रिवर्स भी हो सकती है अगर उसमें कोई ऐसा वैलिड पॉइंट हो कि ये फिर पंजाब में एक पॉलिटिकल सर्कस चलता रहेगा। ऑफ कोर्स ये तो चलता रहेगा और उसको तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेरे ख्याल में अगर ये कर रहे हैं कि अपने एक दूसरे के मैंडेट को अगर तस्लीम कर लें, अगर कोई अददी तादाद में कम है तो दूसरे को एक्सेप्ट करें और जो ज्यादा है वो दूसरों के लिए टॉलरेंस करें। ये कम से कम ये ना हो कि उनके खिलाफ मुकदमात कायम करें और उनको विक्टिमाइज करें। बहुत अच्छी खूबसूरत बात आपने की। अली गौहर बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे, मैंने कहा जी प्रोग्राम के दौरान आप दोस्ती ना रखिएगा, लेकिन बता रहे हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पर। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, नदीम कुरैशी साहब, शाह खबर साहब और हसन मुर्तजा साहब। ये आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। I'll see you inshallah coming Monday. Allah Hafiz।